हेलो स्टूडेंट, ASPCM पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12 वालों का 2025 का गणित का मॉडल पेपर। ठीक है बेटा, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड में बेटा वो इसी टाइप का होगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इसी टाइप का होगा। क्वेश्चन जो होंगे वो उनके जो टाइप होंगे सेम टू सेम होंगे, इसी टाइप के होंगे। तो इसका जो है लगभग आपका 80 से 90% यही क्वेश्चन टाइप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सही बच्चे आज का वीडियो जो है वो ध्यान से देखेंगे, सभी क्वेश्चन जो है वो ध्यान से समझेंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए आज का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है? ऑप्शन टाइप क्वेश्चन रहेगा आपका पहले का का। ठीक है, क्या क्या रखा है कि मान लीजिए f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन R2R है, तो सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? f(x) जो है वो आपका 3x दे रखा है। ठीक है, और रिलेशन जो है R2R है। रिलेशन क्या है? R2R है। अगर हम कहें कि x, y जो है बिलोंग्स टू R है, x, y मान लिया कि x और y बिलोंग्स टू क्या है? R है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि f(x) बराबर क्या हो जाएगा? आपका fy हो जाएगा। f(x) बराबर क्या हो जाएगा? fy हो जाएगा। इस तरीके से रहेंगे क्योंकि R2R में संबंध है इसलिए। ठीक है, अब f(x) जो है वो आपका कितना है? 3x है, तो यहाँ पर बेटा 3x लिख सकते हैं। fy जब हम देखेंगे तो x या y है, तो इसको लिख देंगे हम 3y। 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा? y। x बराबर क्या हो जाएगा? y। यानी x जो है एक बार y से कैसा संबंधित है, इसलिए कह देंगे कि f जो है वो आपका एक ही आच्छादक है। कैसा है? एक ही आच्छादक है। एक ही आच्छादक है। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, एक ही आच्छादक है, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है? तो खा जो क्वेश्चन है वो आपका क्या क्या रखा है? पहले का खा, यदि समुच्चय n में r इक्वल टू जो है a, b रूप में जो है आपका रिलेशन दे रखा है a, b, और a बराबर जो है वो b-2 है, और क्या रखा है कि b जो है वो 6 से जो है छोटा है। b जो है 6 से छोटा है, तो संबंध में निम्नलिखित आपको उत्तर दे रखे हैं कि रिलेशन जो है इस तरीके से दे रखा है कि भाई कि पहला ऑप्शन है कि 2,4 जो है बिलोंग्स टू आपका r होगा। ठीक है, फिर 3,8 बिलोंग्स टू r होगा, 6,8 बिलोंग्स टू r होगा, तो 8,7 बिलोंग्स टू r होगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है। तो देखो इस तरीके से रिलेशन आपका दिया है, ध्यान से देखेंगे, बहुत सरल सवाल हो जाएगा ये आपका a, b। इस रूप में आपको लिखना है a, b रूप में। ठीक है, जहां a और b जो है a बराबर है b-2। ठीक है, और एक और बात दे रखा है कि b जो है वो आपका बड़ा है किससे? 6 से। b जो है वो बड़ा किससे है? 6 से। अब जब b बड़ा है 6 से तो इसका मतलब यह 7 है, 8 है, इस तरीके से है। अब ऑप्शन से हम चेक करेंगे। देखो पहला ऑप्शन क्या है इसमें? पहला ऑप्शन दे रखा है 2,4। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है? 3,8 बिलोंग्स टू r। तीसरा क्या दे रखा है? दूसरा आपका ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे क्या है? 6,8 बिलोंग्स टू r। बहुत सरल क्वेश्चन पेपर होने वाला आपका ये। चौथा जो है वो आपका है 8,7 बिलोंग्स टू r। ठीक है, सॉरी बिलोंग्स टू r, ये इतना दे रखा है। अब आप यहां पर देखो कि जो b है वो बेटा 6 से बड़ा है, और यहाँ 4 दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू आपका कितना 4 है, वो क्या रखा है? 6 से बड़ा है। अब या तो ये है और या ये है या ये है, इन तीन में से एक है। अब क्या है? वो क्या रखा है कि b का जो वैल्यू है, सॉरी a का जो वैल्यू है वो 2 कम है b से। तो अगर 8 ये है, 8 से 2 घटाओ कितना बचेगा? 8 से 2 घटाओ कितना बचेगा? आपका 6 बचेगा, लेकिन यहाँ 3 है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर b का वैल्यू देखो ये a है और ये b है। अब वो क्या रखा है कि a का जो वैल्यू है वो b से 2 कम है, तो 8 देखो b बराबर कितना है? यहाँ पर 8 है। a बराबर आपका कितना है? a बराबर जो है वो आपका 6 है। अब देखिए ये जो है ना a का वैल्यू वो b से 2 माइनस है, 2 कम है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? इसमें बेटा देखेंगे, दोबारा समझ लेते हैं। b जो है वो बड़ा होना चाहिए 6 से, तो पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा चेक करेंगे कि भैया 8 और 7, b का वैल्यू यहाँ 8 या 8 या 7, इन तीन में से फिर हम चेक करेंगे कौन सा। पहला तो गलत हो गया। अब a का वैल्यू जो है b से 2 कम होना चाहिए, b से कितना 2 कम होना चाहिए। तो ये a है, ये आपका b है,
तो 8 से 2 कम करेंगे तो यहाँ 6 होना चाहिए, 8 से 2 कम करेंगे यहाँ 6, देखो यहाँ पर है, लेकिन 7 ये तो भाई 2 कम होना चाहिए ना, तो 7 से 2 कम करेंगे यहाँ कितना होना चाहिए था, यहाँ आपका 5 होना चाहिए था। तो ये भी गलत हो गया आपका, ये गलत है ही, और ये वाला आपका सही हो जाएगा क्योंकि a का वैल्यू b से कितना है, 2 कम है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? बहुत सरल सवाल आपका, सभी क्वेश्चन जो है बहुत सरल है, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो क्या क्या रखा है, गा जो है वो आपका क्वेश्चन रहेगा, पहले का गा, पहले का गा। क्वेश्चन जो है सभी आपको नीचे जो है स्क्रीन के जो नीचे जो है वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आपको सब लोगों को दिख रहा होगा, तो देखेंगे वहां पर। तो क्या रखा है, समाकलन x e x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल तरीके से आपको बता देंगे, बहुत सरल है। क्या हो जाएगा, तो देखो पहले क्या है, ये देखो गुणा में दे रखा है। ठीक है, पहला और दूसरा, अगर एक इसको अगर पहले मान लो, इसको दूसरा मान लो, तो पहला इंटू दूसरा इस तरीके से गुणा में दे रखा है। तो सूत्र आपको पता होना चाहिए पहले तो। सूत्र क्या है, समाकलन ऑफ पहला इंटू दूसरा अगर हम करेंगे तो बेटा पहला जैसा वैसा, समाकलन ऑफ दूसरा माइनस समाकलन ऑफ पहले का डिफरेंशियल, पहले का डिफरेंशियल यानी डी अपॉन डी एक्स, पहला पहले का डिफरेंशियल और दूसरे का समाकलन, दूसरा का समाकलन, और जो आ जाए उसका टोटल का फिर आपको समाकलन करना पड़ेगा। दोबारा समझेंगे, पहला जैसे का वैसा, समाकलन ऑफ दूसरा माइनस समाकलन ऑफ पहले का डिफरेंशियल और दूसरे का समाकलन करके जो भी वैल्यू आपको प्राप्त हो उसका दोबारा से आपको समाकलन करना है। बहुत सरल टाइप सवाल रहेगा, बहुत ही सरल सवाल है। क्या करेंगे देखो, तो पहला जैसा का वैसा, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा मान लिया हमने। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, पहला जैसे का वैसा, ठीक है, समाकलन ऑफ दूसरा माइनस समाकलन ऑफ पहले का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स, पहला कौन है, एक्स है, तो पहले का डिफरेंशियल और दूसरे का समाकलन यानी e की पावर x का समाकलन आपको करना है। जो भी इसका हल करके आया उसका दोबारा आपको समाकलन करना है। ठीक है, x e की पावर x का बेटा e की पावर x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1, x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 हो गया, e की पावर x का समाकलन e की पावर x और ये dx। ठीक है, एक का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, x e की पावर x माइनस, अब e की पावर x का आपको समाकलन करना है। अभी बताया था e की पावर x का क्या हो जाता है, e की पावर x हो जाता है। ठीक है, प्लस c, अगर आप e की पावर x कॉमन ले लो तो बचेगा आपका x माइनस का 1, यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लिया तो x माइनस e की पावर x कॉमन लिया 1 और प्लस c। तो ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा सही है भाई, ऑप्शन जो है वो आपका रहेगा तीसरा वाला सही। तीसरा जो ऑप्शन है ना वो आपका सही है। इस तरीके से आपको दे रखा है x माइनस 1 इंटू ई की पावर x, यही दे रखा है, इंटू आप इधर उधर कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पहले का गा वाला क्वेश्चन रहेगा। आपका बहुत सरल क्वेश्चन पेपर है, सही बच्चे जो है ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है वो पहले का घा रहेगा। ठीक है, पहले का घा जो है वो देखेंगे सब बच्चे। सही बच्चे जो है वीडियो को बेटा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में बेटा शेयर कर दे। ठीक है, पहले का घा क्या क्या रखा है, अवकलज समीकरण आपको दे रखा है, उसमें आपको कोटि बतानी है। कोटि बतानी है तो वो कह देते हैं कि भाई आपको जैसे एक बार डिफरेंशियल किया है तो एक कोट हो जाएगी, 2 बार डिफरेंशियल हुआ है तो 3 कोट हो जाएगी, 3 बार डिफरेंशियल हुआ है तो 3 कोट हो जाएगी। बहुत सरल सवाल रहता है ये। तो क्या हो जाएगा, 2x² d2 बाई अपॉन dx2। ठीक है, कोई भी बता देगा इसको, माइनस 3 डी बाई अपॉन dx प्लस बाई इक्वल टू 0। पूछ रखा है कि भाई कोट बताइए इसकी, क्या बताइए, कोट बताइए। कितना सरल सवाल है, क्या पूछा, कोट बताइए। तब आप देखोगे इस समीकरण में जो डिफरेंशियल हो अधिकतम कितने बार हुआ है, कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। कितने बार हुआ है, 2 बार। तो कोट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2। तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 2। यदि हम पूछे घात कितना है तो आप देखोगे जो आपका जितने जो कोट है, कोट के ऊपर जितनी भी घात हो, अगर इस कोट के ऊपर, अगर हम एग्जांपल के लिए बता दें, इस कोट के ऊपर मान लिया कि यहाँ इस कोट के ऊपर ये है आपका 2 घात और यहाँ आपका इसकी पावर है 3,
ठीक है। अब आपसे हम पूछे घात कितना है, तो आप 3 ना बताओगे, क्या बताओगे आप, जितना जो कोट है आपका, कोट में देखेंगे आपका d2y/dx2 जो ज्यादा बार डिफरेंशियल हुआ है उसकी घात जो है वही घात कहलाएगी, तो 2 घात कहलाएगी, ना कि ये कोट यहां से छांटती ना, जितने बार आपका डिफरेंशियल ज्यादा बार हुआ है, अधिकतम डिफरेंशियल की घात ही जो समीकरण है उसकी घात कहलाती है, अधिकतम बार जो डिफरेंशियल हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला सवाल जो है वो आपका अड़ा रहेगा। अगला सवाल अड़ा क्या है, क्या रखा है, 2i प्लस j प्लस k और i माइनस के 4j प्लस लेमडा के परस्पर लंब है, तो आपको लेमडा का मान बताना है, ठीक है। तो a हम मान लेते हैं जो पहला दे रखा है वो a सदिश दे रखा है, कितना है 2i कैप प्लस के j कैप और प्लस के k कैप, और b जो दे रखा है आपको वो दे रखा है i कैप माइनस के 4j कैप और प्लस के लेमडा k कैप, ये इतना दे रखा है। ये परस्पर लंब है तो आपको लेमडा का मान बताना है। अगर ये लंब है, यदि क्या है एक दूसरे पर लंब है, तब आपको लेमडा जो है उसका मान बताना है, लेमडा आपको बताना है क्या है, ठीक है। बहुत सरल सवाल रहेगा, कैसे करते हैं, तो जब भी लंब हो तो a इंटू बी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब a कितना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इंटू b कितना है i कैप माइनस के 4j कैप प्लस लेमडा k कैप बराबर बेटा कितना 0, ठीक है। i का i में, j का j में और k का k में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो 2 का यहाँ पर बेटा कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 एकम 2, ध्यान से देखेंगे, इंटू का अगर बात हो, नोटेड पॉइंट, इंटू का अगर बात हो तो i इंटू आई कितना होता है 1, j इंटू जे कितना होता है आपका 1, k इंटू के कितना है होता है आपका 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से जब 2 का एकम करेंगे तो 2 एकम 2 और i का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ 1 माना जाएगा, तो 1 का 4 में 4 एकम 4, j का j में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, समझ रहे हो ना, बहुत सरल सवाल हो जाता है ये। प्लस प्लस तो प्लस रह जाएगा, एक यहाँ है लेमडा, यहाँ 1 का लेमडा में तो लेमडा, और k इंटू के हो जाएगा आपका 1 बराबर 0, तो 2 एकम 2 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया माइनस का 4 और प्लस का लेमडा बराबर 0। 4 में से बेटा घटाओ, 4 से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 4 से 2 घटाओगे आपका बचेगा माइनस का 2 बराबर लेमडा, तो लेमडा बराबर 2 आ जाएगा, लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 2 आंसर, ठीक है। बहुत सरल सवाल रहेगा, लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल जो रहेगा वो आपका दूसरे का ठीक है। क्या रखा है आपका कॉट इनवर्स -1/√3, इसका आपको मान बताना है, क्या बताना है, इसका आपको मान बताना है। मुख्य मान ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। देखेंगे, हमको पता है, देखो साइन है आपका, टेन है और कोसेक है, इसमें माइनस के π/2 से π/2 तक वैल्यू रहती है, और इसमें अगर प्लस का आया तब भी मान्य वैल्यू होती है, माइनस की आया तब भी मान्य होती है, सीधी सी बात ये है। आपका कॉस, सेक और अगर कॉट की बात हो तो यहाँ 0 से पाई तक वैल्यू होती है, इसका मतलब इसमें जो भी वैल्यू होती है सब प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर माइनस में आया तो उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, तो कॉट जैसा वैसा, देखो कॉट इनवर्स जैसा का वैसा। अब यहाँ देखेंगे हम, ये जो है कॉट में किसकी वैल्यू है, ये कॉट में किसकी वैल्यू है, ये जो है कॉट में किसकी वैल्यू है, तो कॉट 60 अंश की वैल्यू है, किसकी है, कॉट आपका 60 अंश का वैल्यू हो जाएगा, कॉट 60 माने π/3, कॉट 60 माने π/3। थोड़ा समझ लो यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर देखो साइन और आपका टेन और ये कॉसेक, इनका जो वैल्यू है वो माइनस के π/2 से π/2 के बीच में होती है, और इसमें अगर प्लस की वैल्यू हो जाए तब भी मान्य है, माइनस की वैल्यू हो जाए तब भी मान्य है, यानी प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ सकती है, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ अगर कॉस
सेक, और अगर कॉट की बात हो, ठीक है, तब जो मान आएगा वो 0 से लेके पाई के बीच में आता है, 0 से पाई के बीच में आता है। और ये जो मान है आपका पॉजिटिव ही है, दोनों वैल्यू कैसी है, 0 से पाई तक सभी प्लस में है, तो इसका मतलब ये जो मान है आपका प्लस में ही आता है। ठीक है, आपको जो है सारणी याद होनी चाहिए इसी सवाल करने के लिए, तो सारणी याद होना चाहिए, तो सारणी आपका सब बच्चे जरूर याद करेंगे। ठीक है, सारणी जो है वो याद ही होना चाहिए। और मान जो है जैसे 30 अंश है तो आप 30 अंश नहीं लगाओगे, ठीक है, कितना लगाओगे, पाई बाई 6 लगाओगे। 3 का भाग दे दो 180 में, या 30 का 180 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 6 18, तो 6 पाई बाई 6 ऐसे करके लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 की है। तो क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे बेटा उसमें 18 में, 6 × 18 यानी पाई बाई 3। ठीक है, अब ये माइनस में है, लेकिन माइनस तो आता ही नहीं है, कॉट में जो है प्लस में वैल्यू होती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स, और इस वैल्यू को लिखेंगे कॉट पाई माइनस पाई बाई 3, इस तरीके से, कॉट पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये हमने इस तरीके से वैल्यू लिख दी है। अब क्या है, कॉट इनवर्स कॉट, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 में से ये गया कितना बचा, 2 पाई बाई 3। अब ये बेटा प्लस में आ गई, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है दूसरे का खा रहेगा, क्या रखा है, fx बराबर मोड x, x बराबर 0 पर संतत है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत सरल सवाल रहेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर fx जो है वो मोड में x है, इसका मतलब x की वैल्यू या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दो कंडीशन बनेगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे fx जो है वो या तो बेटा माइनस में है x का वैल्यू, या किस में है, प्लस में है x का वैल्यू, या तो माइनस में है या किस में है, प्लस में है। माइनस में कंडीशन कब होगी, जब x का वैल्यू 0 से कैसा होगा, छोटा होगा। प्लस में कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। ठीक है, क्योंकि 0 से छोटी जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, 0 से बड़ी जो होती है, 0 से शुरुआत जो वैल्यू होती है सभी, वो बेटा प्लस में होती है। ठीक है, बड़ी या 0 से शुरुआत से, 0 से शुरुआत वैल्यू जो वैल्यू होती है, वो बड़ी जो होती है वो कितनी होती है, वो बेटा प्लस की होती है। तो ऐसे हमने इसको लिख दिया है। एक बार हम fx, एक बार LHL और एक बार RHL निकालेंगे। यह तीनों बराबर आते हैं तो संतत है, और इनमें से अगर एक भी अगर अलग आ गया तो असंतत है। ठीक है, तो fx निकालते हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर fx का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, fx बराबर बेटा 0 यहां लगाओगे आप तो 0 का मोड बराबर 0। ठीक है, ध्यान सुनना। फिर हम निकालेंगे LHL, LHL निकालेंगे, तब LHL में लिमिट x टेंस टू 0 से छोटा, 0 से छोटा में fx कितना है, तो 0 से छोटा, 0 से छोटा जो x है उसमें fx की वैल्यू माइनस x है, माइनस एक्स ही तो है। अगर हम x का वैल्यू यहाँ 0 लगा दें, x का वैल्यू यहाँ 0 लगा दें, लिमिट चेंज करेंगे इसके तुरंत बाद, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ x की जगह पे 0 माइनस h लिखेंगे, तो माइनस कोष्टक में 0 माइनस h। अब बेटा h की जगह पे 0 लगा दो, तो माइनस के 0 माइनस 0, 0 बेटा कभी माइनस का नहीं होता है, तो किसका लिखा जाएगा, आपका प्लस का लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए fx की वैल्यू x है, ध्यान से सुनना। इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, h जो है यहाँ h टेंस टू 0 लगाएंगे, h टेंस टू 0, तो लिमिट चेंज कर देंगे h टेंस टू 0। अब इस x की जगह पे क्या लिखना है, 0 प्लस h, जैसे यहाँ लिखा था हमने 0 माइनस h, जैसे हमने देखो x टेंस टू 0 छोटा, अब जैसे h बराबर 0 रखा तो 0 माइनस h लिखा। उसी तरीके से जब हम h टेंस टू 0 लगाएंगे तो यहाँ लिमिट देखेंगे हम 0 प्लस है, यानी 0 से बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे x की जगह पे 0 प्लस h। चलो h बराबर 0 लगाएंगे तो 0 प्लस 0, ये हो गया 0। तो fx की वैल्यू कितनी है, 0, LHL कितना है 0, और RHL जो है वो भी कितना है 0। तो चूंकि fx बराबर LHL बराबर क्या है, RHL, अतः फलन संतत होगा। x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा, संतत होगा।
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो दूसरे का रहेगा आपका गा। ठीक है, और एक अवकलज समीकरण आपको दे रखा है और कोटि और घात बतानी है। एक अवकलज समीकरण दे रखा है, कोटि और घात बतानी है। बहुत सरल तरीके से बता दोगे तो लिखेंगे हम अवकलज समीकरण। अवकलज समीकरण जो है वो नोट कर लेते हैं यहां पर। अवकलज समीकरण हमारा रहेगा एक्स वाई डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, माइनस बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको कोट और घात दोनों बताना है। कोट और घात दोनों बताना है। क्या बताना? कोट कितना है और घात कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, कोट और घात दोनों बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा बार अधिकतम डिफरेंशियल यहां 2 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 2 बार। तो कोट हो जाएगी 2। कोट कितनी हो जाएगी? 2। अब आपको घात चेक करना है। तो जो अधिकतम बार डिफरेंशियल हुआ, अधिकतम बार कितना हुआ? डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू। इस पर कितनी घात है? इस पर कितनी घात है? 1 घात है। कोई घात ना हो तो कितनी घात होती है? 1 घात है। इसका मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला सवाल आपका पूछ रखा है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या रखा है? दूसरे का घा जो है बिंदु ए जो दे रखा है -2,4, -5, बी दे रखा है 1,2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का आपको दिक् अनुपात दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। ठीक है, अगले सवाल में दूसरे का घा जो है उसमें आपको 2 आपको ए और बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। बहुत सरल सवाल है। कैसे करेंगे? देखो, दिक् कोसाइन अगर हम इसका ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा ये, इसको बेटा x1 y1 और z1। ठीक है, इसको बेटा मान लो आप x2 y2 और z2। कोई दिक्कत? क्या करेंगे फिर हम? दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा? 3 आपका निकलेगा तो हो जाएगा x2 माइनस x1 बटे AB, कॉमा दूसरा निकल जाएगा आपका y2 माइनस y1 बटे AB। ठीक है, तीसरा होगा कितना हो जाएगा? z2 माइनस z1 बटे AB। यानी ये बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी। तो कैसे करेंगे? x2 कितना है? तो x2 आपको दे रखा है कितना? 1 माइनस x1 कितना है? माइनस का 2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ए बी कैसे निकालेंगे? तो बीच की दूरी निकाल लेते बेटा। कैसे निकलती है? ए बी बीच की दूरी साइड में निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 कितना है? 1, x1 आपका 2, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। y2 कितना है? 2 माइनस y1 कितना है आपका? 4 है। z2 कितना है? 3 है और z1 कितना है? -5 है तो ये प्लस हो गया। ये कितना हो गया? 3, तो 3 3 9, ये आपका -2 का वर्ग 2 दूना 4, 5 3 8, 8 8 64। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 और 4 8। ठीक है, 8 और 7, 8 और 9 कितना हो गया? 17 और हासिल लगा 1, 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो अंडर रूट में 77 आ गया ए बी का वैल्यू। तो ए बी कितना है? रूट में 77, तो रूट में 77 लगा दिया। ठीक है, y2 कितना है? y2 जो है आपका 2 है माइनस y1 कितना है? 4 है बटे रूट में 77। z2 कितना है? 3 है। z1 कितना आपका? -5 है तो प्लस का हो जाएगा बटे रूट में कितना है? 77 है। तो इसका आंसर आ गया देखो 2 और 1 3 बटे रूट 77, कॉमा इससे ये गया कितना हो गया? माइनस के 2 बटे रूट 77 और ये हो गया 5 और 3 8 बटे रूट 77। ये इसका दिक् अनुपात निकल गया। ठीक है, ये इसके हो गया आंसर। इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, बहुत सरल है। दिक् अनुपात क्या निकालते हैं? दिक् अनुपात आपका निकालते हैं तो सूत्र आपका होता है x2 माइनस x1 बटे AB, y2 माइनस y1 बटे AB और z2 माइनस z1 बटे AB।
a1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 यहाँ मान लेते हैं, a b इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सरल सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल आपका जो क्या क्या रखा है, दूसरे का अड़ा, ठीक है, दूसरे का अड़ा सवाल है। यदि PA बराबर कितना दे रखा है आपका 7/13 और PB बराबर आपका कितना है 9/13, ठीक है, और PA इंटरसेक्शन B ये आपको दे रखा है 4/13, ठीक है। पूछ रखा है आपसे कि PA/B बताइए। बहुत सरल तरीके से कर देंगे, ठीक है, बहुत सरल है सवाल। ये कैसे करना है वो समझो। तो PA/B फॉर्मूला क्या है भाई, PA इंटरसेक्शन B बटे, अब आप देखो बटे में B है तो यहाँ हो जाएगा PB, ठीक है। अगर B/A होता तो यहाँ पर ये जैसा का वैसा रहता, यहाँ PA हो जाता, ठीक है। A इंटरसेक्शन B कितना है 4/13 और PB जो है वो कितना है आपका 9/13। 13 से बेटा 13 कैंसिल हो गया तो ये कितना बचा आपका 4/9। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सरल सवाल है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर PA/B है तो ये आपका हो जाएगा। अगर यदि यही आपसे ये पूछ लिया जाए, यदि एग्जाम्पल बता रहे हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाता कि PB/A बताइए, तो सूत्र PA इंटरसेक्शन B बटे आपका PA हो जाता है, हाँ, ठीक है। A इंटरसेक्शन भी आपको पता था 4/13 है और PA आपको पता है 7/13 है। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 4/7 आंसर हो जाता है, ठीक है। बहुत सरल सवाल है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला सवाल आपका क्या क्या रखा है, इसको रफ कर देते हैं। अगला सवाल आपसे क्या क्या रखा है, तीसरे का सवाल रहेगा। यदि A जो है वो 1,2 है और B जो है वो 3,4 है तो AB में संबंधों की संख्या बताइए, ठीक है। यदि A जो है वो 1,2 है और B जो है वो आपका 3,4 है, ठीक है। तो AB में संबंधों की संख्या आपसे पूछा है, AB के संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 की पावर n1 इंटू n2। अब n1 n2 क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो मान दे रखे हैं कि वो आपको 2 दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। अब तो n1 जो है वो हो जाएगा 2, यहाँ से n2 कितना हो जाएगा, n2 भी हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, आंसर हो जाएगा इसका 16। तो AB के संबंधों की संख्या कितनी हो गई, 16, ठीक है। 2 की पावर n1 इंटू n2। तो क्या करना है, A और B में जो आपको अवयव दिए जाएं, जैसे 2 अवयव हैं तो 2 लिख दिया n1, यहाँ अगर 3 अवयव होते तो 3 लिख देता, यहाँ पर 2 इंटू 3 हो जाता, 2 गुणा 3 2 3 6 हो जाता, 2 की पावर 6 हल कर लेते, आंसर हो जाता। बहुत सरल तरीका है भाई, तहलका मचने वाला है, ऐसे समझ लो। बहुत ही सरल सवाल आते हैं इंटर में, आपको समझना पड़ेगा। 8 नंबर के तो बहुत ही सरल, और वो सवाल हर बार ही रिपीट होते हैं, यानी 100% पता होता है कि ये ही सवाल आने वाले हैं, ठीक है। उसी टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, अगला सवाल तीसरे का क्या क्या रखा है, इसको रफ कर देते हैं। तीसरे का सवाल देखते हैं क्या क्या रखा है। देखिए, यदि y बराबर a sin x, y बराबर a sin x प्लस b cos x, तब सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है आपको, d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। बहुत सरल सवाल है, कैसे करेंगे देखो। तो क्या दिया है, हमको दिया है यहाँ पर y बराबर a sin x प्लस b cos x,
नोट कर लिया। अब हमको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, यानी x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर देना है। तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे हम यहाँ पर। तो y का हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है अलग कर लो, साइन x का हो जाएगा cos x, ठीक है, प्लस b कॉन्स्टेंट अलग कर लिया, cos x का हो जाएगा माइनस के साइन x, क्या हो जाएगा माइनस के साइन x, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा भाई, सही से लिख लो इसको, तो a cos x प्लस माइनस माइनस b साइन x, ठीक है। पुनः डिफरेंशियल कर देंगे, पुनः अवकलन करने पर दोबारा भाई अवकलन कर दो इसका, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट अलग वही पहले से, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यहां लिखेंगे हम माइनस का साइन एक्स, ठीक है, माइनस बी जैसा वैसा, साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, माइनस कॉमन ले लिया यहां से, तो बचा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले चिन्ह हो गया आपका चेंज, माइनस माइनस के थे प्लस के हो गए, ठीक है। अब ये जो दे रखा है आपको, ये सवाल में ही आपको दे रखा है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स किसके बराबर, एक के, किसके बराबर, बाई के। तो यहां हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे बाई लगा देंगे, तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू माइनस के बाई, माइनस बाई साइड ले जाओ बेटा, पक्षांतर कर दो, तब डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, माइनस है बेटा प्लस का हो जाएगा, उधर क्या रह जाएगा जीरो। यही हमको प्रूव करना था, यही तो हमको प्रूव करना था, देखिए यही हमको प्रूव करना था, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो तीसरे का गा देखते हैं क्या क्या रखा है। सदिश i माइनस के 2j प्लस 3k और 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं वो समझते हैं। तो a जो है वो आपको दे रखा है i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस 3k कैप, इतना ही दे रखा है। और b जो है b वेक्टर वो कितना दे रखा है, तो वो आपको दे रखा है 3i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस का k कैप। आपसे पूछा है बीच का कोण बताइए, क्या पूछा है कि आपको बीच का कोण बताना है, बीच का कोण आपको बताना है, बीच का कोण आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो सवाल देखते हैं कैसे करेंगे। देखेंगे हम कि भाई a और b के बीच का कोण क्या होगा, तो a, b के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण आपको याद करना है। तो cos थीटा बराबर a इंटू बी बटे a का मोड इंटू b का मोड, इस तरीके से, ठीक है। अब a कितना दे रखा है, a आपको दे रखा है i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 3k कैप, ठीक है। b कितना दे रखा है 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के k कैप, ठीक है। और अब हम देखेंगे a और b का मोड निकालना है। तो कैसे निकालते हैं a और b का मोड, तो ध्यान से देखें कैसे करते हैं। रूट लगाना है आपको, देखो बहुत सरल है, रूट लगाना है। अब ये कितना है आपका, इससे यहाँ हम देखेंगे इसके आगे बेटा कितना है, एक है, कितना 1, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इस j क्या है कितना -2, तो -2 का वर्ग 2 दूना कितना हो गया 4, ठीक है। फिर ये आपका कितना है, ये आपका जो है 3 है, तो 3 का वर्ग 3 थिया कितना हो गया 9, यानी a मोड निकल आया, यानी a का परिमाण निकल आया, ठीक है। अब b का परिमाण निकालेंगे कैसे हो जाएगा, तो भाई 3 का वर्ग 3 थिया 9, 2 का वर्ग 2 दूना 4 और 1 का वर्ग 1 एकम 1, गुणा करेंगे इंटू करेंगे इसका, a इंटू आपको b करना है, तो कैसे करेंगे, तो i का i में गुणा
जे का जे में और के का के में, आपको पता है आई का आई में एक हो जाता है, जे का जे में एक हो जाता है, के का के में एक। गुणांक का जो है गुणा कर लेते हैं, तो 1 और 3, 1 तिया कितना हो गया 3, और आई इंटू आई हो गया 1, ठीक है। माइनस माइनस हो गया भाई प्लस, 2 दूना 4, जे और जे का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस प्लस बेटा प्लस ही रहेगा, 3 एकम 3, और के का गुणा हो जाएगा 1, ठीक है। ये 9, 10 और 14, ये देखेंगे 10 और ये 14 हो गया, ठीक है। ये 3 एकम 3, ये हो गया 4 एकम 4 और 3 एकम 3 बटे 14, और 14 रूट में बेटा 2 बार है, रूट से बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 4 3 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा बराबर 10 बटे 14, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो कॉस थीटा बराबर हो गया आपका 5 बटे 7, या थीटा बराबर जब निकालोगे तो कॉस उधर साइड हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 5 बटे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना सरल सवाल था ये, ठीक है, समझ में आएगा सब बच्चों को, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला सवाल आपका क्या क्या रखा है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपका तीसरे का घा रहेगा, अवयव का सवाल है। x इंटू 2 3 कॉलम दे रखा है, प्लस y इंटू माइनस 1 1 और इक्वल टू जो है 10 और 5, ठीक है। इस तरीके से कॉलम जो है इंटू में आपको दे रखा है, इस x के और y के इंटू में, ठीक है। कैसे करना है, तो क्या करना है, देखो x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 में तो ये जाएगा 2x, 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। y का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का y, इसका y में करोगे तो ये y हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और ये 5, ठीक है। x y का वैल्यू आपको फाइंड करना है, बहुत सरल, बहुत ही सरल आपका सवाल है, ठीक है। कैसे करेंगे, फिर आपका 2x जैसा का वैसा, प्लस माइनस माइनस हो गया, इक्वल टू ये हो गया आपका 10, फिर ये जोड़ दो आप नीचे वाला, 3x ये प्लस y बराबर कितना आपका 5, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, दोबारा समझो, ऊपर ऊपर का ऐसे जोड़ देंगे और ये आपस में ये वाला जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 मान लिया, फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, क्यों जोड़ोगे, क्योंकि भाई विलोपन विधि से करेंगे, एक पद को विलुप्त करना है x या y का, तो जोड़ने पर y वाला कट जाएगा, तो 3 और 2 हो गया आपका 5x, y से y हो गया कैंसिल, हो गया 15, 5 से काट दो, 5 3 15, x बराबर कितना आ गया आपका 3, ठीक है। x का मान चाहे 1 में चाहे 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में लगाएंगे भाई, तो क्या है समीकरण 1, 2x माइनस y बराबर कितना है 10, लगाइए, x की जगह पे बेटा 3 लगा दो यहाँ, तो 3 दूना 6 माइनस y बराबर 10, माइनस y बराबर 10 प्लस का 6 है, इधर हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस y बराबर 10 में से 6 गया कितना बचा 4, तो y बराबर माइनस का 4, तो x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है आपका माइनस का 4 है, ठीक है। इसका अगला पार्ट जो है अगली वीडियो में आपका कराया जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे जो है वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बेटा इसको शेयर कर दे, ठीक है। आपका जो भी सवाल है मैथ का, जो भी सवाल आएगा इसी टाइप का आएगा, और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के सभी क्वेश्चन होंगे।